नमस्कार, बिहार की विशेष खबर के साथ मैं हूं प्रिया वर्मा। बिहार की राजधानी पटना में अपराध का एक अजब गजब सा मामला सामने आया है, जहां अपराध की घटना कहीं और है, अपराधी कोई और बिना जांच पड़ताल के एक साजिश के तहत एफआईआर किसी अन्य के नाम से कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अगमकुआं थाना की, जहां इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, अगमकुआं थाना अंतर्गत शांति मार्केट के करीब एक घर में चोरी करने गए 3 चोर में से एक चोर, जिसका नाम राजीव कुमार था, जिसे चोरी करने गए घर के लोगों द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा चोरी करते पकड़े जाने के बाद पब्लिक मूवमेंट में पीट कर हत्या कर दी जाती है और घटना स्थल से 3 चोर में से 2 चोर भागने में सफल हो जाते हैं और उसमें से एक चोर के द्वारा राजीव के घर में इत्तला कर दी जाती है कि राजीव कुमार को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, मारपीट की जा रही है, बचा लो। जब घर वाले अहले सुबह 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो राजीव मरणास्तर के हालात में उन्हें मिलता है और वो आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वही परिवार के द्वारा पुलिस को इत्तला कर दी जाती है कि 10 से 15 लोगों ने द्वारा मार के मेरे पुत्र राजीव की हत्या कर दी है। असली खेल अब शुरू होता है जब पुलिस राजीव के घर पहुंचती है और राजीव के परिजन में पूरी वाकया सुनने के बाद बिना छानबीन के उनकी बात को सत्य मानते हुए बिना इन्वेस्टिगेशन के उनके द्वारा बताए गए नाम पर एफआईआर कर देती है और उन लोगों को अपराधी मानकर उन लोगों को तलाश करना शुरू कर देती है। ये पूरी कहानी हम नहीं कर रहे, आखिर अगमकुआं पुलिस ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का मंशा क्या था। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी में 3 चोरों में से एक चोर, जिसका नाम धर्मेंद्र उर्फ वांटेड है, जिसने उस रात हुई पूरी घटना का सारा राज खोल के रख दिया और कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसने ऑन कैमरा अपने बयान में बताया है। आप जरा धर्मेंद्र उर्फ वांटेड और उसकी पत्नी की पूरी बात सुनिए। बताइए। हम राजीव छोटे मिथुन थे। हाँ, गए थे वहाँ पे। कहाँ पे गए थे आप लोग? शांति मार्केट के पीछे। ठीक है। वहाँ से वो मेरे पीछे थे। नहीं, ये बताइए प्लानिंग कैसे बना आप लोगों का? वहाँ जाने का प्लानिंग कैसे बना? आपने राजीव को फ़ोन किया था या राजीव ने आपको फ़ोन किया था? राजीव मेरे पास फ़ोन किया था। क्या बोला? अस्ता के हम फ़ोन उठाए। हाँ, अस्ता के फ़ोन उठाए 1 बजे। 1 बजे रात में? 1 बजे रात में उठाए। ठीक है। उसके बाद बोला कि यहाँ पर आओ, भेंट हुए। हाँ, तो ढेर दिन के बाद गए थे तो उसे बॉन्डिंग घेरा हुआ था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ गए। उसके बाद वो दोनों रुक गए, बोले कि नहीं। कौन कौन था साथ में? कौन था साथ में? मिथुन और राजीव था मेरे साथ में। ठीक है। उसके बाद हम बोल के चले आए। हाँ। उसके बाद 2 मिनट आगे बढ़े हम। तो हल्ला हुआ। क्या हल्ला हुआ? हल्ला हुआ चोर चोर। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद मिथुन मेरे पास आया भागकर। हाँ। बोला कि राजीव पकड़ा गया। अच्छा, मतलब राजीव वहाँ चोरी करने के दौरान पकड़ा गया? राजीव पकड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बोला कि ढेर आदमी है। मिथुन बोला कि ढेर आदमी है। हाँ। उसके बाद हम जा नहीं पाए। ठीक है। हाँ। उसके बाद हम भागते भागते गए घर है। हाँ। बगल में घर नहीं गए, जैसे बगल में गए तो बोले मिथुन को कि जाके उसको घरे बोल दो। हाँ। कि राजीव पकड़ा गया है। ठीक है। अगर तुम नहीं जाओगे। हाँ। तो अगर हम जाते हैं। हाँ। तो बोला कि नहीं, हम जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर वो घर पे जाके सूचना दिया या फोन करके सूचना दिया? सूचना यही तो नहीं पता है कि सूचना फोन करके दिया, घर जा करके। हाँ। कि वो फोन से दिया, यही नहीं पता है। ठीक है। हाँ। तो क्या सूचना दिया कि आपका राजीव बेटा पकड़ा गया? उसका कोई बहन है ना, उसका बिहार, उसका। अच्छा। साला है ना उसका। किसका? मिथुन का बहन है ना। अच्छा। वहाँ बिहार वाला। अच्छा। उसका उसको बोला कि जाके उसको घरे बोल दो। ठीक है। मिथुन का बहन का फोन, बहन बिहार है ना, उसका देवर पर फोन किया। ठीक है। कि जाके उसको बोल दो। वो नहीं गया। उसको बोला कि तुम जाके बोल दो। अच्छा। फिर हम उसको भेजे थे, फिर भी वो नहीं गया। ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसको बोल दिए। अच्छा। जाके बोल दो, नहीं बोलेगा तो हम जा रहे हैं।
हाँ। तो फिर राजीव का वहाँ पे क्या हो गया, मतलब राजीव के साथ क्या घटना घट गया और फिर कैसे आया राजीव वापस? राजीव उसका छोटू भाई है ना, जब जो सूचना मिला कि राजीव पकड़ा गया तो छोटू उसका भाई गया। हाँ। पहले 2 गोटा से। हाँ। तो 2 गोटा से नहीं कुछ हुआ तो गया है 3-4 गो से। हाँ। हाँ, तो गोली वोली चलाया है। कौन गोली चलाया? छोटू। कहाँ पे जाकर गोली चलाया? हाँ, जहाँ उसका राजीव भाई पकड़ा हुआ तो मतलब जहाँ चोरी करने के लिए गया था वहाँ जो पकड़ा गया? पकड़ा था ना वहाँ पे। हाँ। वहीं पे गया तो छोटू गोली वोली चलाया था, 3-4-5 गो से गया था। ठीक है। हाँ, उसके बाद उसको गोली दिया। हाँ। हाँ। फिर राजीव जो वहाँ से छोटू लोग रिसीव करके लेके आ गया? हाँ, लेके आ गया। तो वो मरा हुआ था या फिर आने के बाद मरा था? हम नहीं थे वहाँ पे थे। हाँ। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि नहीं, ये लोग गलत फहमी में फंस रहा है। वो लोग गलत फैमिली में फंस रहा है। हाँ। मतलब FIR जो हुआ वो गलत हुआ है, हाँ, गलत फहमी में फंस रहा है। फंसाया जा रहा है उन लोगों को। हाँ। मतलब राजीव का मृत्यु, जो भी रहेंगे सर सच्चाई पे रहेंगे। राजीव का मृत्यु किस लिए हुआ है? राजीव की मृत्यु हुआ है चोरी करने के दौरान। चोरी करने के दौरान हुआ है। हाँ। उसको कौन लोग मारे हैं आपको पता है? उसका नाम जानते हैं? घर वाला मारा। कौन घर वाला मारा? मिथुन बोला कि घर वाला पकड़ लिया। मिथुन घर, मतलब जिस घर में चोरी करने गया था। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक मोमेंट में उसका मृत्यु हुआ है। हाँ। यही ना? हाँ। अच्छा, आप लोग उसके साथ थे? हम कुछ दूरी पे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हुए? जयपुर धन की। अच्छा, इसके पहले भी राजीव कभी चोरी के मामले में आया है क्या? नहीं आया है। नहीं। कुछ आप बोलना चाह रही है, क्या बात है बताइए आप। हम बोलना चाहते हैं कि राजीव फ़ोन किया था रात में। राजीव किसको फ़ोन किया था? धर्मेंद्र को। जी, ठीक है। और मिथुन साथ में भी था। हाँ। और तीनों गया तो हमको पता है 2 रास्ता था, बोले कि 2 रास्ता था तो हम कट गए। और राजीव और मिथुन दोनों एक साथ था। और उन्हें पता नहीं चोरी करे गया कि कच्ची करे गया, घर में चोरी करने गया तो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? राजीव पकड़ा गया। कहाँ पे गया था चोरी करने के लिए? हमको ये पता नहीं है कहाँ पर गया। ठीक है। और वह मिथुन आके मेरा पति के बोले कि राजीव पकड़ा गया है। तो ये बोले कि जाके उसको घरे कह दो, नहीं तो हम कह देते हैं। जाके मिथुन बोल दिया कि यहाँ पकड़ा गया है, चोरी करने गया है। मिथुन किसको बोल दिया? इसको घर वाला के जाकर। किसके? राजीव के घर वाला को? हाँ। अच्छा, ठीक है। मिथुन राजीव पकड़ा गया है। उसको घर वाला गया तो वहाँ पकड़ के उसको मार रहा था तो वहाँ से लाया, लाके हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ से लाया तो उसका मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया? राजीव को। अच्छा, और मिथुन कहाँ गया? मिथुन भाग गया और मेरा हस्बैंड भी हट गया। अच्छा, तो आपके हस्बैंड उन दोनों के साथ गए थे? अलग था तो बोले तो मतलब बोले ना कि कह दो, नहीं तो हम जाके कह देते हैं। अच्छा, दूर में थे तो ठीक है। भागते भागते आए तो। अच्छा, ये बताइए, आपके हस्बैंड ने राजीव को फोन किया था क्या राजीव ने हस्बैंड को फोन किया था? वो हमको तो रात में पता नहीं है कि कौन पहले फोन किया, वो है ना जानेंगे। हम तो हल्ला जो जान रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम गीता है। गीता। आपका हस्बैंड का नाम क्या हुआ? क्या बोले? धर्मेंद्र। अच्छा, इस केस में कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि वो लोग साजिश के तहत राजीव को मारे हैं। नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? राजीव चोरी करने गया है तो मारा। उसको घर वाला खुद जानता है और उसको भाई खुद जानता है और दूसरा के फंसाया गया है ये दुश्मनगिरी से। अब आप जरा गौर करिए कि आखिर पटना पुलिस कैसे अपने बचाव में दूसरे पर बिना तहकीकात के FIR कर देती है और पूरे मामले को एक नया मोड़ दे देती है। ये सारा वाकया आप तब समझेंगे जब आप धर्मेंद्र उर्फ वांटेड की पूरी बात सुनेंगे। आखिर अगमकुआं पुलिस ने बिना तहकीकात की चोरी और मॉब लिंचिंग में हुई हत्या को एक नया मोड़ कैसे दे दिया और क्यों जांच का रुख ही बदल कर रख दिया। लेकिन जब कुछ लोगों द्वारा चंद मीडिया हाउस से इस केस को लेकर गुहार लगाया गया तो हम लोगों ने न्याय की सत्यता की खातिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और सच को जानने का भरपूर प्रयास किया और हमने तलाश कर 3 चोरों में से एक चोर को खोज निकाला और उससे
पूरी बात जानना चाहा कि उस रात आखिर हुआ क्या था और हमने उनके द्वारा बताए गए पूरी बात को कैमरे में कैद करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास किया। इस केस में तीसरे लोगों को जिनके ऊपर FIR हुआ, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और बेवजह उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया था, तो सवाल अब ये उठता है कि कैसे पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के नाम जोड़ने का काम किया या ये जानबूझकर अब जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजीव के परिजनों का FIR में दूसरे लोगों का नाम देने के पीछे मंशा क्या है। दूसरी पुलिस ने भी कैसे बिना छानबीन के परिजनों द्वारा बताए गए नामों पर FIR दर्ज कर दिया। बहरहाल इस केस में इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश का बू आ रही है। सवाल के घेरे में परिवार के साथ साथ पुलिस भी है। बिहार की खबरों के लिए बने रहे नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।